बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पिछला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी थी सर्कल की इक्वेशन या स्फेयर की इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस सी बराबर है किसके, ज़ीरो के। तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन और एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज हम करेंगे कि डिस्कस एलिप्सॉइड। अब ये एक शेप है, और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ शेप्स हमने डिस्कस करनी है, जिसमें हमने उसका सेक्शंस और इंटरसेप्ट और ट्रेसेस के बारे में हमने बताना है। तो ये आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 374 पे एलिप्सॉइड की शेप बनी हुई है। और इस शेप के मुताबिक सबसे पहले तो हमें एलिप्स का फार्मूला पता होना चाहिए। हमने 6 चैप्टर जो कैलकुलस का किया था और 5th चैप्टर कैलकुलस का किया था, उसमें हमने एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला के फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है किसके, 1 के। ये हमारा एलिप्स का फार्मूला था। इसमें हमने बताया था कि इसके जो फिक्स पॉइंट, इसका फोकस और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या कहलाता है, ओ। और ये एक एक्स वाई प्लेन में हमने उनको डिस्कस किया था। तो आज हम जो शेप पढ़ेंगे वो है एलिप्सॉइड, और इसमें सेक्शन बाय द प्लेन्स ओ एक्स वाई ओ एक्स जेड एंड जेड बराबर है एच के। तो ये सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे, चूँकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 374 पे। तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए इजी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड हमेशा एक्स स्क्वायर का फार्मूला ये होगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर है 1 के। और एलिप्स का फार्मूला जो हमने याद किया था, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में था, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है 1 के। और एलिप्सॉइड के फार्मूले में प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर है 1 के। इसकी शेप की डायग्राम बनाना ज़रूरी है, जिसके मार्क्स अलग से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी शेप डिस्कस करेंगे उसकी सिमिट्री कंडीशन बताएंगे, इंटरसेप्ट बताएंगे, ट्रेसेस बताएंगे और सेक्शन बताएंगे। तो ये 8 नंबर का पार्ट है, जो कि पेपर में आपको इसी तरह आएगा कि डिस्कस एलिप्सॉइड। तो सबसे पहले हम सिमिट्री देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से उसकी सिमिट्री क्या है। तो हम देखते हैं कि एक्स के फार्मूला जो हमारा है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर है 1 के। इसमें एक्स वाई की और जेड की पावर जो है वो क्या है, स्क्वायर है, यानी इवन है पावर। तो हम कहते हैं कि हमारी जो सरफेस 1 है, यानी फार्मूला 1 जो है, इस सिमिट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। सिमिट्री का आपको जैसा कि बताया था कि अगर हम एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, द इक्वेशन रिमेन द सेम। इसी तरह अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें या z को माइनस वाई जेड से करें, इक्वेशन रिमेन द सेम, तो हम कहेंगे कि ये सिमिट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। इस तरह विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट प्लेन, सिंस द पावर्स इन एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1 आर इवन, तो हम क्या करेंगे कि सरफेस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल कोऑर्डिनेट्स प्लेन। अब इंटरसेप्ट निकालने के लिए जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे और जेड इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए जैसा कि हमें पता है कि हम वाई की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे और जेड की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जब हम y की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, z की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, तो
हमारे पास आएगा कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है 1 के। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस माइनस ए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, प्लस माइनस ए स्क्वायर के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी और सिंपल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी। इसी तरह जब हम वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमें पता है कि हम एक्स की वैल्यू को ज़ीरो करते हैं और जी की वैल्यू को ज़ीरो करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर है 1 के। तो वाई स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर में जो स्मॉल बी स्क्वायर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर हो जाएगा और वाई किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस बी के। इसी तरह जेड इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे और वाई की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर है 1 के। तो जेड स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, जब दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो जेड स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। तो जेड बराबर है प्लस माइनस सी के। ट्रेसिस, अब ट्रेसिस इन एक्स वाई प्लेन में हम जो हमने मेथड पढ़ा था इंट्रोडक्शन में ट्रेसिस का, उसके मुताबिक एक्स वाई प्लेन में हम जी की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे। जब हम जी की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर है 1 के आ जाएगा और ये फार्मूला हमारा एलिप्स का बन जाएगा। इसी तरह वाई जेड प्लेन में आप एक्स की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे, जैसा कि हमने ट्रेस का इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक्स वाई प्लेन में आप जी ज़ीरो करेंगे, वाई जेड प्लेन में आप एक्स ज़ीरो करेंगे और एक्स जेड प्लेन में आप वाई ज़ीरो करेंगे। तो हमारे पास ट्रेस इन वाई जेड प्लेन में जब हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो की तो हमारे पास क्या आ गया कि वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर है 1 के। तो ये भी हमारा एलिप्स का ही फार्मूला है। इसी तरह ट्रेस इन एक्स जेड प्लेन में हम y की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रेसिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर है 1 के। तो तीनों में हमें जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है वो एलिप्स की फार्मूला बन रहा है। अब इसके बाद हम आएंगे सेक्शन की तरफ। सेक्शन बाय प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो सेक्शंस बाय प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन में हम जेड की वैल्यू, जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्स वाई प्लेन में अगर हम सेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम जेड की वैल्यू को के रखेंगे। जब हम जेड की वैल्यू को के रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस के जेड की जगह आपने क्या पुट करना है, के स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब आपने जैसा कि ये नीचे करके दिखाया हुआ है के इक्वल टू 1, अब ये के स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो 1 माइनस के स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह आपने जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया सेक्शन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। इसी तरह अगर हम सेक्शन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन करेंगे, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू को के करेंगे, इसी तरह वाई जेड प्लेन में आप एक्स की वैल्यू को के करेंगे, इसी तरह जेड एक्स प्लेन में आप वाई की वैल्यू को के करेंगे। इस तरीके से हम सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक सेक्शन फाइंड आउट करके आपको दिखा दिया गया है। अब अगर हम इस फार्मूला को ए का नाम दे रहे हैं, इस फार्मूले में अगर हम के की वैल्यू सी रखें तो ए रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अगर हम के की वैल्यू सी रखें तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर यानी ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है किसके, आपके पास ज़ीरो क्या आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी वैल्यू के ग्रेटर देन सी हो, के की वैल्यू सी से ग्रेटर हो, तो ये हम बता सकते हैं कि इक्वेशन 1 हैज़ नो लोकस, यानी उसका कोई पाथ नहीं है। इसी तरह के की वैल्यू लेस होगी तो हम कहेंगे कि ए रिप्रेजेंट एन एलिप्स।
अब हमारे पास हमने ये जो फॉर्म निकाला है ऊपर आपको शो करके दिखाया हुआ है 1 - k² / तो आप इसको जो है क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नीचे ले जाएंगे x² / a 1 - k² / c² प्लस y² / b 1 - k² / c² बराबर है 1 के। ये नीचे शो करके आपको दिखाया हुआ है कि आपने पहले तो स्क्वायर रूट लेना है 1 - k² / c² / 1। तो अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - k² / c² स्क्वायर रूट जो है a² के साथ भी चला जाएगा और b² के साथ भी चला जाएगा। अब हमें पता है कि ऊपर वाली रकम x² है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह लिख सकते हैं कि x² / a स्क्वायर रूट 1 - k² / c² होल स्क्वायर प्लस y² / b 1 - k² / c² बराबर है 1 के। टॉपिक एक्चुअली आपका बहुत इजी है। इसमें आपको 3 बातें अंडरस्टैंड करनी है कि आपको इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पता हो, आपको सेक्शन का कॉन्सेप्ट पता हो, आपको ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट पता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। इस डायग्राम के आपके 2 नंबर होंगे और इसके एक्सप्लेनेशन के आपके 6 नंबर होंगे। इस तरह टोटल आपका ये 8 नंबर का एक पार्ट होगा जो कि पेपर में इंक्लूडेड होगा, और इस चैप्टर से जो आपका एक क्वेश्चन बनेगा उसमें से एक पार्ट इन शेप्स में से लाजमी बनेगा। तो इसकी शेप को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप इसको सिंपल, एक 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक इसकी डायग्राम, नंबर 2 इसका फार्मूला, और इस फार्मूले के बाद आप इंटरसेप्ट भी इजीली निकाल सकते हैं, सेक्शन भी निकाल सकते हैं और ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो हमारे यही एक्सप्लेनेशन और यही फार्मूला उस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। थैंक यू।